तो अयोध्या वासी तो चाह ही रहे थे कि सिंहासन पर सीधे बिठा ले राम को। और जब राम जी पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने यही तो कहा कि राम जी चलो जल्दी करो, सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने कहा सिंहासन पर तो बैठेंगे गुरुजी, लेकिन ये बताएं आप कि सिंहासन पर 14 साल पहले में क्यों नहीं बैठा। वशिष्ठ जी ने कहा राम 14 साल बाद तुम्हारी माता कैकेयी ने विरोध कर दिया था और मंथरा ने विरोध कर दिया था, तो मैं नहीं बैठा पाया तुमको, मजबूर रहा मैं, नहीं तो मैं तो चाहता ही था कि तुम बैठो, तिलक तो मुझे ही करना था, लेकिन मैं मजबूर हो गया, तुम्हारी माँ ने विरोध कर दिया। अब विरोध कर दिया तो तुम चले गए बन, 14 साल बाद लौटे हो तो अब समय आया बैठो। भगवान राम ने कहा विरोध तो आज भी है मेरा, 14 साल पहले था और 14 साल बाद भी है मेरा विरोध। तो गुरुदेव अगर आज की तारीख में भी विरोध है 14 साल बाद, तो कैसे मैं सिंहासन पर बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा अब तो कोई विरोध नहीं है, किस बात का विरोध। भगवान राम ने कहा गुरुदेव अगर विरोध ना होता राम का तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 14 साल पहले कैकेयी मां ने विरोध किया था और 14 साल बाद लौट के आया तो आज वो दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब यह है किसी समारोह में अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो बोलो विरोधी माना जाता है कि नहीं माना जाता, जल्दी बोलो, माना जाता विरोधी कि नहीं। ये इतना बड़ा महामहोत्सव हो रहा है, लेकिन इस महामहोत्सव में कैकेयी मां उपस्थित नहीं है, इसका मतलब विरोध। और यदि विरोध नहीं है तो फिर वो है क्यों नहीं, और नहीं है तो विरोध है। इसलिए मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। गुरुदेव 14 साल बाद लौटा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हूं, क्योंकि राम राज्य लाना है तो राम राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। परस्पर प्रीति, तो प्रीति कहां है, यहां तो विरोध है, वो दिखाई नहीं दे रही है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा है, इतना गिलानी से हृदय भर गया है, क्योंकि 14 साल से रो रही है, गिलानी से हृदय भर गया है, इसलिए वो आ नहीं रही है, समूह में नहीं आ रही, समाज में, क्योंकि ये गलती तो कैकेयी की है, कैकेयी का हृदय गिलानी से भर गया है, तो वो कैसे समाज में आ सकती है। भगवान राम ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, मैंने तो सुना है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो 60,000 साल पहले मेरे पिताजी के हृदय में, 60,000 साल के मेरे बूढ़े पिताजी, 60,000 वर्ष के मेरे बूढ़े पिताजी, 60,000 साल में उनके हृदय में गिलानी आई, और इस बात की गिलानी आई कि मेरे संतान नहीं है। बोलो उस समय उम्र क्या थी दशरथ जी की, 60,000 वर्ष की आयु थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो जब 60,000 वर्ष की आयु में पुत्र नहीं है, इस बात की गिलानी जब मेरे पिताश्री के हृदय में हुई तो उस समय उस गिलानी को दूर किसने किया था। वशिष्ठ जी बोले मैंने किया था। तो जब मेरे पिताजी के हृदय की गिलानी को आप दूर कर सकते थे, तो क्या मेरे माता के हृदय की गिलानी को आप दूर नहीं कर सकते थे। 14 साल अगर मैं वन में रहा और मां के हृदय में गिलानी बनी रही, चित्रकूट की सभा में मैंने कोशिश की थी कि गिलानी दूर हो जाए, लेकिन पता नहीं माताजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, अथवा अयोध्या वासियों ने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो मां के हृदय की गिलानी को दूर कर सकते थे, लेकिन आपने भी प्रयास नहीं किया। वशिष्ठ जी ने कहा राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और मैं महात्मा हूं, महात्मा के साथ भी मर्यादा जुड़ी होती है। बोलो जो राम के साथ मर्यादा जुड़ी है, राम परमात्मा है, जो मर्यादा परमात्मा के साथ जुड़ी है वही मर्यादा महात्मा के साथ जुड़ी है। जैसे नियम क्या है, नियम है प्यारे, ये सभा चल रही है सामूहिक रूप से, अगर ये सभा चल रही है तो इस सभा में आकर के कोई सत्संग सुने तब तो ठीक है, अथवा परिवार में बुलाना चाहे कोई व्यक्ति तो परिवार में बुलावे तो परिवार पूरा उपस्थित होना चाहिए, क्यों भाई, तो महात्मा जा सकता है। लेकिन अगर कोई नारी वैधव्य ले चुकी है, समझ लेना इस बात को,
यदि कोई नारी वैधव्य ले चुकी है तो उस समय एकांत में उसको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो सुहागवती होती है तो पति पत्नी दोनों बैठ करके सामूहिक रूप से सत्संग सुनते हैं। बोलो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सामूहिक रूप से सत्संग, पति पत्नी दोनों बैठ करके सत्संग सुनते हैं। अथवा परिवार के अंदर बुलाया जाए तो परिवार के सहित सत्संग सुना जाए, अथवा समूह में सत्संग सुना जाए। लेकिन ये धर्म नहीं कहता है कोई नारी वैधव्य ले चुकी हो उसको एकांत में जाकर के सत्संग सुनाया जाए, ये मर्यादा नहीं है। कैकेयी वैधव्य ले चुकी है, कैकेयी अपने भवन में रहती है, उसका पुत्र भी उसके पास नहीं रहता है क्योंकि पुत्र ने उसका त्याग कर दिया है। देखो भाई, पति के मरने के बाद संतान का संरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? नारी को बोलो, संतान का संरक्षण मिलता है। और यदि संतान का संरक्षण मिल रहा हो और परमात्मा के प्रति उसका समर्पण हो गया हो तो गुरुदेव को उपदेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संतान से त्याग हो गया हो और पति सदा सदा के लिए चला गया हो, बोलो ऐसी कंडीशन में महात्मा को अपनी मर्यादा रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? राम जी ने चरण पकड़ लिए गुरुदेव के, धन्य है गुरुदेव। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, क्या मां की उपेक्षा करके कोई रामराज्य को ला सकता है? मां की उपेक्षा करके बोलो, कोई मां की उपेक्षा कर होगा? धर्म सत्कर्म जहां होगा वहीं रामराज्य होगा। गौ यज्ञ आदि की रक्षा जहां होगी उनका सम्मान होगा, वहीं रामराज्य होगा। लेकिन आज मां कैकेयी की उपेक्षा करके राम सिंहासन पर बैठता है तो रामराज्य नहीं हो सकता है, ये तो विश्वास करिए आप। माता पिता का सम्मान जहां होता है वहीं रामराज्य होता है। वशिष्ठ जी ने कहा तुम चाहते क्या हो राम? राम जी ने कहा मैं ये चाहता हूं कि मां कौशल्या का सम्मान जिस भूमि पर हो रहा है उसी भूमि पर मां कैकेयी का सम्मान होना चाहिए। जहां सुमित्रा मां का सम्मान हो रहा है वहीं पर मां कैकेयी का सम्मान होना चाहिए। घर में मां है और मां के समान दो और हैं तो बोलो तीनों का सम्मान होना चाहिए समान रूप से कि नहीं? उसमें अगर व्यवहार में अंतर आ गया तो रामराज जाएगा उस घर में? जरा सोचिए। यदि समान रूप से माताओं का सम्मान हो जाए तो निश्चित रूप से रामराज आ ही जाएगा। वो माताएं ही कहने लगेंगी कि हमारे घर में देखने में ये इंसान लगता है लेकिन साक्षात भगवान है, ये भावना बन जाएगी प्यारे। निश्चित रूप से रामराज आ जाएगा। भगवान राम ने कहा कि मां का सम्मान होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि वो आना नहीं चाहती है। राम जी ने कहा रूठों को मनाना ही रामराज्य की भूमिका बनाना है। बोलो भाई, रूठों को मनाना क्या है? राम राज्य की भूमिका बनाना है। मैंने पहले ही कहा था ना आपसे कि रूठे स्वजन मनाइए, जो रूठे 100 बार मैं मनाऊंगा, मैं मनाऊंगा। और बोलो कैकेयी को किसने मनाया? जल्दी बोलो। भरत ने नहीं मनाया, शत्रुघ्न ने नहीं मनाया, लक्ष्मण ने नहीं मनाया, कैकेयी को मनाया है श्री राम ने। बोलो मनाया कि नहीं? राम वही है प्यारे जो रूठों को मनावे, अथवा राम का अनुयायी वही है जो रूठों को मनावे। मनाने की कोशिश किया करो। स्वयं रूठना जानते हो लोग, रूठों को मनाते नहीं हो लोग। यही तो रूठना, खुद रूठ जाएंगे और रूठ के बैठ, यही विडंबना है। रूठों को नहीं मनाना सीखो, रूठना सीखे हो। याद रखना, जो रूठता है, ऐंठता है, वो रावण है और जो रूठों को मनाता है और जो दूसरों की ऐंठ को दूर करता है वही राम है। समझ गए? अकड़ना पकड़ना ये रावण का काम है, समझ रहे हो नहीं? राम का काम क्या है? राम का काम है सरल। राम का काम है सहज। ये सहज बनना, सरल बनना, सुंदर स्वभाव, सरल स्वभाव लाना, ये राम के लक्षण है। इसलिए राम बनो, राम के लक्षणों से युक्त हो जाओ। राम राज्य कैसे नहीं आएगा? भगवान ने कहा मैं मना के लाता हूं।
भगवान श्री राम रूठी मां को मना के लाए साहब। आप कहोगे ये क्या प्रमाण है कि लाए? आपने रामायण कह रही हो कि लाए तब तो माना जाए कि लाए, नहीं जबरदस्ती आप कह रहे लाए तो समझ गए ठीक है लाए मान, लेकिन प्रमाण क्या है कि राम जी लाए? तो प्रमाण दे रहा आपने, भगवान राम मना करके लाए कैकेयी मां को, और वहीं खड़ा कर दिया जहां कौशल्या जी थी। उत्तरकांड का दोहा है, पढ़ लीजिए जरा। उत्तरकांड में प्रमाण है, घर में रामायण रखी होगी, जाके निकाल के पढ़ लेना, देख लेना। रामचरितमानस के पन्ना उत्तरकांड में पढ़ लेना, वो दोहा आ जाएगा। जब राज्याभिषेक हो रहा है, इसके पहले सिंहासन पर बैठने के पहले वो दोहा मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनना उसको जरा। भगवान राम जैसे ही मां कैकेयी को मना के लाए, रामराज जब आगे आएगा, अभी नहीं, अभी कैकेयी को मना के ला रहे हैं प्रभु राम। जैसे ही लाए तो मां कौशल्या के बगल में खड़ा कर दिया। वहीं पर सुमित्रा जी खड़ी हैं, कौशल्या मां खड़ी हैं, कैकेयी मां, तीनों खड़ी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राम अब तो कैकेयी आ चुकी है, अब सिंहासन पर बैठ जाओ, अब विलंब करने की क्या आवश्यकता, अब तो कैकेयी आ चुकी है। अच्छा कैकेयी आई तो पीछे पीछे मंथरा आ गई, वो तो जहां कैकेयी जाती वहीं मंथरा जाती है, मंथरा वहीं रहती है जहां कैकेयी है, कैकेयी वहीं रहती है जहां मंथरा, मंथरा भी आ गई। अच्छा दो ही वोट विरोध में थे, अब दो ही समर्थन में, मना लिया ना राम जी ने, बोलो मना लिया कि नहीं मना लिया? मना लिया भगवान राम ने, और लाए भगवान राम कैकेयी को खड़ा कर दिया कौशल्या मां के बगल में, कहा कि राम अब तो सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव सिंहासन पर बैठने के पहले स्नान किया जाता है कि नहीं? हाँ हाँ स्नान तो किया जाता है, तो आप मुझे आदेश दें कि मैं स्नान करूं। और सिंहासन पर देखो राम राज्य की विशेषता यह है कि पूरे अयोध्यावासी कह रहे थे राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवधि रज धानी, सिंहासन पर सिए समेता बैठे राम होए चित चेता। सिए समेता इसका मतलब है सिंहासन पर पूरी अयोध्या चाह रही है कि सीता के सहित राम बैठे। किसके सहित बैठे? सीता के सहित। तो भैया एक बात बताओ, जब राम जी स्नान करेंगे तो सीता जी को स्नान करना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो करना, बिना स्नान के सीता जी बैठ जाएंगी क्या? राम जी स्नान करेंगे तो सीता जी भी स्नान करेंगी। तो प्रमाण यही मिल गया कि सीता जी को तीनों सासों ने मिलकर के स्नान कराया। अब ये प्रमाण मिल गया। आपको दोहा बता रहा हूं, सुन लो जरा, अंतिम बात है क्योंकि 1:45 बज गया है, 1:45 तो हो ही गया, कंप्लीट हो गया। 12:45 है, तुम लोगों की घड़ियों में भी इतने ही होंगे लगभग, 1-2 मिनट का अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। 2-4 मिनट के तो अंतर रहती, सबकी घड़ियों में रहती। हमारी घड़ी हो सकता 2 मिनट ज़्यादा बता रही होगी, लेकिन 12:45। भगवान राम ने कहा गुरुदेव मेरे साथ सीता अगर बैठेगी तो उसे स्नान करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सीता को स्नान कौन करावे? तो तीनों सासों ने मिलकर के स्नान कराया। प्रमाण क्या है? सादर सासुन जान कहीं। सासुन, सासुन में बहुवचन हो गया, और बहुवचन में बोलो तीनों आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, द्विवचन होता तब तो कौशल्या और सुमित्रा हो जाती, एक वचन होता तो केवल कौशल्या मानी जाती, लेकिन सासुन, सासुन बहुवचन हो गया। सादर सासुन जान कहीं माजन तुरत कराए, ओ देव बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों सासों ने मिलकर के सीता जी को स्नान कराया, सुंदर आभूषण पहनाए, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित किया। बोलो सासुन में बहुवचन में प्रमाण मिल गया कि नहीं? कैकेयी सम्मिलित हो गई कि नहीं हो गई? ये कैकेयी को सम्मान किसने दिलाया? भगवान राम ने।
उस सम्मान की भूमि पर किसने खड़ा किया? भगवान राम ने। जिस दिन, याद रखना, अंतिम बात सुन लो मेरी, विश्राम की सभा है, अंतिम वाक्य है मेरा। जिस दिन माता पिता का सम्मान, गौ ब्राह्मण का सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान जिस प्राणी के अंदर आ जाएगा, उसके हृदय में रामराज आ जाएगा। और जिसके हृदय में रामराज आ जाएगा, जिस परिवार में वो रहता है, उस परिवार में वो राम राज्य की स्थापना कर देगा। और जब एक परिवार में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो जहां जहां भी कथाओं के माध्यम से हृदय परिवर्तन होंगे, वहां वहां राम राज्य अवश्य होंगे, राम राज्य की स्थापनाएं होंगी, राम राज्य आएगा। इसलिए कहता हूं कि जीवन में सम्मान करना सीखो, तो राम राज्य के नागरिक बन जाओगे। सम्मान करने की भावना आएगी, राम राज्य की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। उस अपमान करने की जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रवृत्ति आएगी, अपने से जाएगी, तुमको बिल्कुल सिग्नेचर हो जाएंगे, चिंता मत, अपने आप है। और जिस दिन सम्मान करने की बात आ जाए, अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता, गौ ब्राह्मण, इन सब का सम्मान करने लग जाओगे, तो राम राज्य की नागरिकता